चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों। इस वक्त आज की बात पर एडवोकेट रवि भार्गव हमारे सामने है। आज सबसे बड़ा वाकया गांधीनगर थाने का। हमारे रवि भार्गव जी हैं। इनके पास एक व्यक्ति आता है जिसकी कंप्लेंट किस बात की थी कि उसने एक अपना खाता खुलवाया, चेक बुक आई, सब कुछ आई, कैनरा बैंक का नाम आ रहा है। कैनरा बैंक उस दरमियान अचानक लगता है लॉकडाउन, चेक उसके हाथ में नहीं आती है, वो बैंक में ही रह जाती है। बेचारा भटकता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी कारणवश हमारे वकील रवि भार्गव, उससे बातचीत हुई। साथ में जैन मन काम करेंगे आप, तो मैं आपका साथ दूंगा आखिर तक। मैं रवि भार्गव से जानना चाहूँगा, इन्होंने साथ दिया, लॉकडाउन लगा, वो बाहर चला गया, लेकिन चेक बुक से निकल गए 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए किसने निकाले? चेक जो क्लाइंट था उसके हाथ में नहीं आई। बैंक से चेक गई कहाँ? इसमें मिली भगत बैंक से लेकर के। मैं रवि जी से जानना चाहूँगा वाकया क्या था, संक्षेप में बताएंगे और कार्रवाई क्या हुई। सबसे पहले वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज की सेवा इसे कहते हैं। आपने पूरा सहयोग किया। एक वकील होने लाखों कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने साथ दिया गरीब का। क्या कहना चाहेंगे रवि जी, किस तरीके का वाकया था, बताएंगे? साथ जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने गरीब आदमी की आवाज़ उठाने का जो बीड़ा अपने कंधों पर उठा रखा है, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है और आपके साहस को मैं नमन करता हूँ। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, ये मुद्दा है एक राकेश कुमार यादव जी का। जी। राकेश कुमार यादव जी का अकाउंट था केनरा बैंक गांधीनगर ब्रांच में। उन्होंने अपनी चेकबुक अप्लाई की कि भाई मेरे घर पर मेरी चेकबुक भेज दी जाए। जी। लेकिन चेकबुक उनके घर पर आई नहीं, वो बैंक में ही रही। और वो उसकी इंक्वायरी के लिए बैंक में गए तो उनको बैंक ऑफिसर्स ने बताया कि भाई अभी आपकी केवाईसी पूरी नहीं है, इसलिए इस लिहाजे से चेकबुक ये रही हमारे पास आपकी, और आप जाइए और केवाईसी करके ले आइए। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो भी था, लॉकडाउन लग गया तो वो बेचारा केवाईसी अपनी नहीं करा पाया और वो अपने गांव बिहार चला गया। बिहार में उसको गांव में मैसेज आता है कि भाई आपके खाते में फलां चेक नंबर लगा के 1 लाख रुपए निकाले गए हैं। उसके पास मैसेज आता है तो वो बेचारा घबरा जाता है और लॉकडाउन के दौरान ही वो यहाँ पर दिल्ली में आता है और बैंक जाता है। बैंक वालों ने उसकी कोई भी सुनवाई नहीं करी, बल्कि उससे लिखवाया कि आप एक लेटर लिखिए कि हमने आपसे 1 लाख रुपए ले लिए हैं, कुछ इस तरह का लेटर लिखवा के उसको लेटर लिखवाया। जब उसने कहा इसके ऊपर अब साइन करो, तो उसने कहा मैं साइन क्यों करूं, पहले मेरे पैसे दीजिए। तो उसको पैसे नहीं दिए और लेटर लिखवा के अपने पास रख लिया। अब उसके बाद वो गांधीनगर थाने जाता है। गांधीनगर थाने के अंदर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और उसकी एक FIR काट दी जाती है चोरी की, कि आपकी जो चेकबुक है वो चोरी हो गई है। जब बैंक कह रहा है कि चेकबुक मेरे पास है, तो चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस बाबत वो मेरे पास परेशानी में आया और उसने कहा कि वकील साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं और अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और मैंने मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि ये मैटर कोई आम केस नहीं है। केनरा बैंक एक सरकारी बैंक है। आज भी आदमी प्राइवेट बैंकों के कंपैरिजन में सरकारी बैंकों पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ज़्यादा फेथ करता है और उसको लगता है कि मेरे पैसे यहाँ पर सेफ़ हैं। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने अपने दिमाग में रखते हुए, उस चीज़ को कंसीडर करते हुए, मैंने उसका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का निर्णय लिया। और मैंने इसके लिए खुद पहले थाने में विजिट किया कि भाई मैं पहले फैक्ट्स जान लूँ। तो मुझे पुलिस वालों की बात से मैं सेटिस्फाई नहीं था। उसके बाद मैं बैंक भी गया तो बैंक वालों ने भी सारी बात आई गई करते रहे। फिर उसके बाद मैंने कानूनी सहारा लिया और मैंने कोर्ट के अंदर 156(3) के अंदर एक पिटीशन फाइल करी कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो पिछले 3 इसके अंदर डेटें लगी, छोटी छोटी, लेकिन उन तीनों डेटों के अंदर वो पुलिस वालों का ही लैप्स था कि भाई अपना ही उनका एक फॉल्ट था कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, लॉकडाउन है, तो वो टाइम लेते रहे। और आज कहीं जाकर
आज जब हमने अपनी आवाज़ को जज साहब के सामने थोड़ा सा उठाया तो जज साहब ने भी कहा कि प्राइमा फेसाई इसके अंदर नज़र आ रहा है कि 1 लाख रुपए निकले हैं, उस गरीब आदमी को मिले नहीं हैं, बैंक से उसके पैसे गए हैं और बैंक का मैनेजर खुद एडमिट कर रहा है कि हाँ जी इसकी बैंक चेकबुक अभी भी हमारे पास है और किसने चोरी करा वो हमें नहीं पता। क्या सुबोध जी आप ये मान सकते हैं हर सरकारी बैंक में कैमरे लगे हुए होते हैं? बिल्कुल। जब 28 तारीख को चेक लगाया उसका 30 तारीख को लगा तो 15 दिन की फुटेज तो रखते ही हैं, लेकिन बैंक ने या पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को कभी सीज नहीं करा, कुछ नहीं किया और उठा के अपने ही काम लिया के ऊपर लीपापोती करने लगे। और बाद में जितने भी बैंक ऑफिशियल्स थे उसमें इन्वॉल्व थे, इन सब ने सीनियर मैनेजर से लेके सब ने अपना ट्रांसफ़र करा लिए और उन्होंने अपने आप को ट्रांसफ़र करा के सोचा कि हम यहाँ से बच जाएंगे। इन द मीन टाइम जब थोड़ी सी प्रक्रिया तेज हुई कानूनी जी, तो राकेश कुमार यादव को डराया भी गया। मेरे पास भी बैंक मैनेजर का खुद फ़ोन आया कि वकील साहब हम आपको लीगल पैनल दे देते हैं जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम होगी और आप बताइए और हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। 1 लाख को छोड़िए, हम आपको ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर इसमें FIR हुई तो उन्हें इसके अंदर 467 में 10 साल की सज़ा, जो आजीवन कारावास भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और कम से कम 10 साल तो है ही है। तो उन्हें पता है कि इसके अंदर इनको तुरंत जेल भी जाना पड़ेगा और बेल भी नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ देखिए साथ जी कि एक गरीब आदमी के साथ इन्होंने 1 लाख का ये काम करा, तो न जाने हिंदुस्तान में कितने, जब दिल्ली जैसे शहर में ये हो रहा है तो गाँव में देहात में किस तरीके से लोगों का शोषण करते होंगे। उनके पैसे भी खा जाते हैं, उनके पैसों को लूटते हैं और फिर उन्हें डरा धमका के भगा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि एक छोटा सा मकान होता है, गरीब आदमी बैंकों में जाता है तो उसको अवैध रूप से जो है 2 नंबर के केसों में फंसाया जाता है, जिसमें थाने से लेकर के हर कोई मिल जाता है। हम सबसे बड़े सराहना करूँगा रवि भार्गव जी का, जो इन्होंने एक गरीब आदमी की आवाज़ को उठाया और एक बहुत ही बड़ा अच्छा कार्य है। आज की बात हमेशा अच्छे कार्य के लिए सबसे आगे रहता है। केवल डरता तो एक ऊपर वाले से डरता है, सिर्फ मालिक से डरता है। उसके बाद जो भी इन्होंने अभी कहा उसके ऊपर आज जो 11 तारीख को फैसला आया, यानी कि इनको लालच पैसों का भी दिया गया, लीगल एडवाइस यानी कि सरकारी वकील बनाने के लिए भी आदेश करा गया, लेकिन इन्होंने अपनी ज़मीर को बिकने नहीं दिया, इन्होंने सहयोग किया गरीब आदमी का। वकील साहब आज जो फैसला हुआ है जज साहब का, क्या हुआ? आज फैसला ये हुआ जी, IO साहब ने कोशिश करी कि इसके अंदर आज भी कोई आदेश ना हो, लेकिन जज साहब ने उनको खूब डांटा और उनको कहा कि आप 5 फरवरी तक इसके अंदर FIR करके मुझे कंप्लाइंस रिपोर्ट दें। कंप्लाइंस रिपोर्ट ये कि पहले आप FIR दर्ज कीजिए और उसके बाद आपने इसमें क्या किया मेरे को सारी रिपोर्ट दीजिए। आदेश ये हो गया कि आदेश ये हुआ कि इसके ऊपर FIR करो। कार्रवाई के आदेश हुए 156(3) के अंदर इन्वेस्टिगेशन के आदेश हुए और जो भी दोषी व्यक्ति है जैसे ही FIR करेंगे तो जो दोषी व्यक्ति होंगे जिनके खिलाफ FIR होगी उनके ऊपर अरेस्ट भी डालेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन स्मूथली हो। वो व्यक्ति कहाँ का है, रहने वाला है यहाँ इस वक्त लोकल में, जो बिहार का है, जिसकी चेकबुक नहीं आई? ये नानक बस्ती रघुवरपुरा के अंदर। वो मेरे पास सुबह 10 बजे से बैठा रहा था, लेकिन IO साहब आज अपीयर नहीं हुए टाइम पर, तो 2 बजे के लिए मैटर लिस्ट हुआ और दोबारा 2:30 बजे मैटर कॉल हुआ हमारा। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वकील साहब की जो मेहनत थी वो रंग लाई और हकीकत में ऊपर से आदेश कर दिया गया। 156(3) में मुकदमा दर्ज करने का सख्त आर्डर कर दिए गए हैं। इसमें देखना चाहेंगे कि बैंक मैनेजर से लेकर कर कैशियर या कौन कौन दोषी पाया जाता है। जब एक तरफ चेक दिखाते हैं KYC के नाम पर, उसको भगाया जाता है, उसको वापस किया जाता है, उसके बाद 1 लाख रुपए भी निकलते हैं। फिर किस बात के पैसे वकील साहब को भी बोला जाता है, थाने से भी FIR नहीं होती है। अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे देश का कानून बहुत ही अच्छा है, उन्हें पूरा सबूत के साथ बाकायदा किया गया, आदेश कर दिया गया है। आज की बात ने हमेशा सपोर्ट किया है हर चीज़ का कि अगर कहीं थाने में FIR नहीं होती है तो 156(3) में मुकदमा दर्ज किया जाता है, कोई देर नहीं लगेगी। आज की बात पर रवि भार्गव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, इस केस के ऊपर जो भी ज़रूरत पड़ेगी, आज की बात पूरा सपोर्ट करेगा, यहाँ से लेकर कोर्ट तक। और किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी बात होती है तो हमारे रवि जी आज इस बात को प्रण भी ले चुके हैं कि हम गरीबों का भला करने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। आज की बात इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जय हिंद, जय भारत।